स्वागत है आप सभी का। और अब 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम एक ऐसे खुलासे से कर रहे हैं जिससे पूरा बंगाल हिल जाएगा। पूरे देश के अंदर लोग इस बात को सुनेंगे कि आखिर बंगाल में इतना गुस्सा क्यों है, ये बात समझेंगे। 90 सेकंड की 2 ऑडियो फोन कॉल, और ये कॉल आरजी कर मेडिकल कॉलेज की असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ने, जिस डॉक्टर बेटी की रेप और हत्या की गई, उसके माता पिता को किया था। डॉक्टर की मौत सुबह 3 से 4 बजे के बीच हो चुकी थी और माता पिता को पहला कॉल किया गया है 10:53 पर, मतलब लगभग 11 बजे। आप लगा लीजिए कितने घंटे के बाद, 6-7 घंटे के बाद। पहली कॉल में यह कहा जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं, बार बार जितने भी व्यूअर जुड़े, मैं आपको फोन सुनाऊंगा, ऑडियो सुनाऊंगा। इसकी बार बार चर्चा हुई ना कि कॉलेज ने झूठ क्यों बोला परिवार से। कभी कहा तबीयत खराब है, कभी कहा कि उसने सुसाइड कर लिया है। तो वो एक्चुअल बातें मैं आपको सुनाऊंगा। पहली कॉल जाती है लड़की के माता पिता से, पहला झूठ। कहा जाता है लड़की आपकी बीमार है। थोड़ी देर के बाद दूसरा कॉल। इस कॉल में माता पिता को कहा जाता है आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली। यह दूसरा झूठ। बिल्कुल साफ है, बेटी की हत्या हो चुकी थी। माता पिता को अस्पताल सच छोड़े सफेद झूठ बताया जा रहा था, और वो भी बदल बदल कर एक के बाद दूसरा। किसने ये ऑडियो किया था, फोन किया था, लंबे वक्त तक ये साफ नहीं हो पाया। हम आपको बता रहे हैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट है अस्पताल की। अभी तक इस बात को लेकर के कोई पुख्ता प्रमाण नहीं था कि ऐसी बातें कहेगी। माता पिता कह रहे थे, लेकिन अस्पताल की तरफ से कोई ऐसा प्रूफ सामने नहीं आ रहा था। अब वो प्रूफ सामने है। क्यों झूठ बोला गया था आखिर इस फैमिली से? क्यों पहली बार कॉल करके कहा गया कि आपकी बेटी बीमार है, हम उसको इमरजेंसी में ले जा रहे हैं? फिर कहा गया कि उसने खुदकुशी कर लिया। आखिर क्यों? वो मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज को हत्या और सुसाइड का अंतर नहीं पता होगा? क्यों झूठ? एक मृत शरीर सामने रखा है, वहां मेडिकल कॉलेज कहेगा कि ये बीमार है, हम इसको इलाज के लिए ले जा रहे हैं। क्यों कही गई ये बातें? किसने कही, मैंने आपको बताया। और क्या कहा था, अब ये मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। 2 ऑडियो कॉल्स हैं। पहली ऑडियो कॉल सुनिएगा, ये बंगाली में बातचीत है। हम आपको बताएंगे कि उसमें एक्चुअली क्या बात कही गई है। हमारे रिपोर्टर थ्रू हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। वो आपको एक्चुअली एक एक शब्द जो है उसमें कहा गया, उसका मतलब जाएगा। काफी कुछ बातचीत आप समझ पाएंगे। आप नहीं भी बंगला भाषा जानते हैं तब भी आप उसका मतलब समझ पाएंगे क्या कहा जा रहा है। तो सुनिए, आप ये पहली ऑडियो कॉल सुनिए। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হয়েছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? কি হয়েছে কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হয়েছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে। বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন জলদি। उन्होंने खुद बताया, मैं असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट बोल रही हूं। पिता पूछ रहे हैं, बताइए ना, साफ साफ बताइए क्या हुआ है बेटी को। इसकी तबीयत खराब है, हम उसको इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। मां पीछे से कहती है मेरी बेटी को क्या हो गया? वो कह रही आप बस जल्दी से आ जाइए, फटाफट अस्पताल आ जाइए। क्यों ये झूठ बोला गया? वारदात सुबह 3-4 बजे की है, 11 बजे कॉल जा रहा है। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं परिवार को। क्यों परिवार को नहीं बताया गया कि क्या हो चुका है उनकी बेटी के साथ? तबीयत खराब है, इमरजेंसी में ले जा रहे हैं, क्यों? किसने बुलवाई ये बात? असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट खुद ये बात कहेंगे? लगता नहीं। किसने उनसे कहा ये बात कहने के लिए परिवार को? सबसे बड़ा सवाल यही है। अब मैं आपको दूसरा ऑडियो सुनवाता हूं। वो ऑडियो आए, मैं आप उससे पहले ये जो बातचीत आपने सुनी, ओंकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं कोलकाता से। ओंकार सरकार, जिनके पास ये ऑडियो आया, उनसे उनकी बात हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन अभी जितना हिस्सा भी आपने सुना अवधेश जी, इसकी बहुत चर्चा थी, क्या कहा आखिर अस्पताल ने, वो बात हमारे सामने अब आ चुकी है। अब ये इसके बाद अब आप सोचिए कि एक माता पिता को उसकी लड़की से बलात्कार हो गया, उसकी हत्या हो गई,
उसको ढकने के लिए समय निकालना है कि इसको पहले कैसे करें। अब सूचना देना जरूरी है तो 4 घंटे बाद आप इसको सूचित कर दो, लेकिन उसके पीछे पूरी तैयारी थी कि तैयारी करके इसकी सारी व्यवस्था करके, शव दहन की तैयारी करके, जल्दी जल्दी पोस्टमार्टम करा के, और वो लड़की के परिवार आने के पहले डॉक्टर ने कुछ लोगों को लगा दिया था कि उनको कैसे टैकल करना है। तो एक पूरा षड्यंत्र जो है, आपराधिक षड्यंत्र का, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इसी को कहते हैं, क्योंकि इतने हीनस क्राइम को ढकने के लिए, उसको कवर करने के लिए इरादतन, जो ये कह रहे हैं कानून की भाषा इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इंटेंशनली जो है एक पूरा कंस्पिरेसी करते हुए और लोगों का पूरी तैयारी के बाद तब बुलाओ, उसके बाद और बुलाने के बाद जो आप दिखाएंगे, दूसरा ऑडियो सुनाऊंगा। हाँ। बुलाने के बाद जो आप दिखाएंगे तब तक भी उनको विश्वास नहीं था कि अभी अगर हमने दिखा दिया है तो आगे फिर क्या होगा। तो ये और आगे आप ये भी बताने वाले हैं कि मुख्यमंत्री से भी बात कराई गई, वहां से जो तो माता पिता ने बोला है, खबर आ गई है कि तो इसका मतलब मुख्यमंत्री भी कांटेक्ट में थी ना हॉस्पिटल के, मतलब वो हॉस्पिटल इतना षड्यंत्र का और सत्ता से जुड़ा हुआ है, इतने धन वहां से भ्रष्टाचार से आता है जो वहां जाता है, जुड़ा हुआ है। इसको सुनने के बाद मैं कह रहा हूं अच्छा, कि देश के सभी राजनीतिक दलों को, बुद्धिजीवियों को, इकोसिस्टम के मालिकों को जरा अपना जमीर पर झांकना सर। ऐसे और ऑडियो है मेरे पास, स्वीकार करेंगे। और ऑडियो है मेरे पास। अभी आपने पहला ऑडियो सुना है, असिस्टेंट मेडिकल सुपरिंटेंडेंट कह रही है मैं डॉक्टर बोल रही हूं, जल्दी आइए, आपकी बेटी की तबीयत खराब है। कहते उसके बाद उनसे कहा जाता है आप उनको इमरजेंसी में लेकर के जा रहे हैं। माता पिता परेशान, बेहाल, क्या हो गया बेटी को, ऐसा क्या हो गया। मां कह रही है अरे वो तो ड्यूटी पर थी, उसको क्या हो गया। दूसरा ऑडियो क्लिप आएगा, आप उसका पूरा अनुवाद टीवी पर पढ़ भी पाएंगे। उससे पहले मैं आपको सुनवा देना चाहता हूं क्योंकि मेरे फोन पर वो है, आप सुनिएगा जरा इसको। কিছু মারা গেছেন, পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। तो मुझे तो উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। दोबारा सुनिए। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। कमल आओ इधर आओ। कमल आज हमारे साथी है, बांग्ला भाषा जानते हैं। जल्दी आइए कमल, जल्दी आइए, मैं आपको सुना रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि इन्होंने क्या कहा। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। उसकी शायद डेथ हो गया है, हम लोग अस्पताल के सामने हैं। सुसाइड शब्द बोला है, हाँ सुसाइड शब्द बोला है। ये सुसाइड किया है। दोबारा सुनिए, फिर पूरा ध्यान से सुनिएगा। উনি সুসাইড করেছেন, উনি সুসাইড করেছেন হয়তো। मतलब हाँ उनका सुसाइड किया है। सुसाइड किया है, डेथ हो गई। अब आगे বা কিছু মারা গেছেন। क्या मारा गया, हाँ डेथ हो गया है। डेथ हो गई, सुसाइड कर लिया है, डेथ हो गई है। ओके, রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। हॉस्पिटल के सामने है और फोन कर रहे हैं। हम अस्पताल हाँ हॉस्पिटल के सामने है और पुलिस भी सामने है। पुलिस भी वही है, ये बोल रही है। সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছেন, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। हम लोग अस्पताल के सामने है और पुलिस भी सामने है। पुलिस भी सामने है, क्लियर बोला है सुसाइड किया है। अब पहले वाला सुना रहा हूं आपको। ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি हाँ, उनकी कंडीशन बहुत ही खराब ये है। पहला कॉल है, इसमें बोला गया आपकी कंडीशन बहुत खराब है। सुनिए, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ, ওনার অবস্থা খুবই খারাপ। আপনি যতটা তাড়াতাড়ি পারবেন চলে আসুন। जल्दी आ जाइए, जल्दी जितना जल्दी हो सके आ जाइए। সেটা বলো না। ওটা তো ডাক্তার বলবে, আপনি একটু তাড়াতাড়ি চলে আসুন এখানে। আপনি কে বলছেন বলুন তো? আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আমি ডাক্তার বলছি না। पिता क्या पूछना, आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ। हाँ डॉक्टर। ডাক্তার নেই হবে কেউ? আপনার মেয়েকে আমরা এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। কি হয়েছিল কি? आपकी लड़की को इमरजेंसी में ले गए हैं, आप लोग जल्दी आइए। या फिर मदर बोलती है এমার্জেন্সিতে নিয়ে এসেছি, আপনারা আসুন, এসে যোগাযোগ করুন। কি হয়েছিল কি? ও তো ডিউটিতে ছিল। उनकी मम्मी बोल रही है वो तो ड्यूटी पे है, क्या हो गया? তাড়াতাড়ি পারবেন। अच्छा ठीक है, पहला फोन कॉल, बेटी बीमार है, इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। पिता पूछते हैं आप कौन बोल रही हैं, वो बोलते हैं मैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बोल रही हूँ, साफ साफ बताइए क्या हुआ। माता बोलती हैं आपकी बेटी की तबीयत खराब है, इमरजेंसी में ले जा रहे हैं। माँ कह रही है अरे क्या हो गया मेरी बेटी को, वो तो ड्यूटी पर थी। दूसरा ऑडियो कॉल मैंने आपको सुनाया, आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, उसकी डेथ हो गई है, आप जल्दी आइए, यहां पर पुलिस मौजूद है। ये दो कॉल, और दोनों कॉल के बीच में ही बहुत फासला। थैंक यू कमल। अब ये सवाल ये क्यों हुआ, ये क्यों ये दो बातें और दोनों झूठी बातें अलग अलग फोन कॉल में कहलवाई गई। ओंकार सरकार हमारे साथ हैं। ओंकार, ये आरोप अभी तक केवल सुने थे हमने कि अस्पताल ने झूठ बोला माता पिता से, अब तो प्रमाण है सामने।
देखिए, ये मामला एकदम पहले से यानी कि 9 अगस्त से शुरू से ये बात कहा जा रहा था कि अस्पताल के तरफ से फ़ोन कॉल किया गया है माता पिता को और फ़ोन कॉल करके सुसाइड के बारे में कहा गया था। तो इसका जो कॉल रिकॉर्डिंग आया है वो कॉल रिकॉर्डिंग से एकदम क्लियर हो जाता है कि अस्पताल के तरफ से परिवार को यानी तिलोत्तमा के परिवार को फ़ोन किया गया था और फ़ोन करके ये बताया गया था कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। 3 फ़ोन कॉल रिकॉर्ड हम लोग के पास इस वक्त है और इस 3 फ़ोन कॉल से ये तो ज़रूर साबित हो जाता है कि अस्पताल की तरफ से फैमिली को फ़ोन किया गया था और फ़ोन करके ये कहा गया था सबसे पहले कि आपकी बेटी का तबीयत खराब है, आप लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आ जाओ या फिर अस्पताल में आ जाओ। तो इसके बारे में जब देखा गया है उनका पिता बार बार पूछ रहे थे कि क्या हुआ मेरे बेटी को। उसके बाद देखा गया है कि आप जल्दी आइए, उनका तबीयत खराब है, ये बात बार बार कहा जा रहा था। तो जब पीड़िता बेटी का जब पिता ने जब कहा कि मेरी बेटी को क्या हुआ है, तब उस तरफ से असिस्टेंट सुपर कहती है कि मैं असिस्टेंट सुपर हूँ अस्पताल के, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक अस्पताल के असिस्टेंट सुपर हूँ। जो हुआ है वो तो डॉक्टर कहेंगे, हम नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार से देखा गया है कि सबसे पहले कॉल यहाँ पर आया है और आते हुए कहा गया है कि आपका बेटी अभी बीमार है, उनका हालत खराब है, आप आ जाओ। ये तो गया पहला कॉल। इसके बाद दूसरी कॉल रिकॉर्ड में भी जैसे कि देखा जा रहा है कि असिस्टेंट सुपर जो है वो बोल रही है उसका हालत काफ़ी खराब है, जितना जल्दी हो सके आप लोग आ जाओ। और उसके पिता जो कह रही है कि मुझे बताइए क्या हुआ है मेरे बेटी के साथ, ये सवाल पिता पूछ रही है। असिस्टेंट सुपर तब कह रही है कि वो तो डॉक्टर कहेंगे, आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, ये बार बार बोली जा रही है। और आखिरी में जो कॉल है यानी कि लास्ट जो कॉल है जिसमें एक महिला असिस्टेंट सुपर जिनसे बातचीत हो रहा था परिवार का, वो कह रही है कि आपका बेटी ने आत्महत्या कर ली है, वो मर चुकी है। अभी अस्पताल में पुलिस मौजूद है, हम सब लोग मौजूद है, हम सभी का मौजूदगी में आपको फ़ोन कर रहे हैं। ये है थर्ड ऑडियो क्लिप जिसको लेकर सबसे पहले ये बातचीत हो रहा था कि पीड़िता का परिवार को किसने कॉल किया था। तो पहले से ही एक सवाल उठ रहा था, क्या अस्पताल ने क्या कहा था, क्या कहा साफ है। तो अभी तक अस्पताल ने बार बार झूठ बोला परिवार से। अरे 2 ऑडियो क्लिप की बात हमने ओंकार की, एक तीसरी ऑडियो क्लिप भी है, इसको भी सुन लेते हैं। ये शायद थोड़ा लंबा क्लिप है, 44 सेकंड का ये क्लिप है। आ जाए एक बार कमल, फिर से आ जाए अगर यहाँ पर है तो। इसको मैं क्लिप को प्ले कर रहा हूं आपके लिए क्योंकि 2 क्लिप हम सुनवा चुके हैं। पहली क्लिप में फोन पे बताया गया बीमार है, दूसरी क्लिप में बताया गया सुसाइड कर लिया है। कमल, ये तीसरा क्लिप सुनिए, आप भी सुनिए व्यूअर्स। একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? तबीयत खराब हो गया, শরীরটা খারাপ, आप लोग क्या जल्दी आ सकते हैं इमीडिएट? আসতে পারবেন? কি হচ্ছে কি সেটা বলবেন তো। সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার तबीयत खराब हो गया, आप जल्दी आ जाइए, वो तो डॉक्टर बताएंगे। क्या हुआ है डॉक्टर बताएंगे। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर बताएंगे। সেটা তো ডাক্তাররা বলবে আপনারা এলে। আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। क्या बोला? ये बोले कि आप लोग जल्दी आइए, वो डॉक्टर बताएंगे जो कुछ हुआ है। কি হচ্ছে সেটা বলো না वो তুমি। उनके पापा बोल रहे हैं कि क्या हो गया, पेशेंट वो डिटेल नहीं बता रहे। ভর্তি হয়েছে হসপিটালে। पेशेंट की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। জ্বর হয়েছে? उनको कि फीवर हुआ है। একটু আসুন, জলদি চলে আসুন যত তাড়াতাড়ি পারবেন। কেন খুব অবস্থা খারাপ? খুব অবস্থা খারাপ, খুব অবস্থা খারাপ। काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन में है। उनकी मम्मी पूछ रहे हैं उनको कि फीवर हुआ है, हाँ, तो कह रहा है वो अभी उसमें नर्सिंग होम में उसमें भर्ती है, इमरजेंसी में भर्ती है। क्रिटिकल कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन में ये डॉक्टर बोल रही है उधर से। डॉक्टर बोल रही है। अरे देखिए ठीक है, वो कह रहे माँ को लग रहा है बुखार हो गया होगा बेटी को, इससे ज्यादा क्या होगा, बुखार होगा, पूछ रही बुखार हो गया बेटी को। फिर वो कह रही कि नहीं वो क्रिटिकल कंडीशन में, आप जल्दी आइए। ओंकार, और ये क्या ये पता चला है ओंकार ये भी कि ये जो फोन है एक्चुअली ये उसी पहले फोन कॉल का एक लंबा वर्जन था, वो जो मैंने आपको सुनाया। पहला कॉल है कि बीमार है, दूसरा कॉल है कि सुसाइड। इनके बीच में कितना अंतर है टाइम का? देखिए, ये जो कॉल है ये परिवार की तरफ से जैसे दावा किया जा रहा है, ये
15 मिनट या 20 मिनट के इसके व्यवधान है इसके 3 कॉलों में। तो कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से क्या सोचा जाएगा? जिसके बेटी डॉक्टर है वो इलाज के लिए अपनी ड्यूटी पर है अस्पताल में, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? उसीलिए उनका माताजी पूछ रहे क्या मेरे बेटी को बुखार हुआ है, क्या मेरी बेटी को फीवर आया है, ऐसे सवाल किया जा रहा है। लेकिन लगातार उस तरफ से कुछ जवाब नहीं दिया जा रहा है। इस दूसरी कॉल में भी क्या कहा जा रहा है कि हम लोग उनको इमरजेंसी में लेके आए हैं और इमरजेंसी में डॉक्टर लोग कहेंगे कि उनका क्या हुआ है। लेकिन आखिरी जो कॉल रिकॉर्ड है उस कॉल रिकॉर्ड में ये तो साफ हो जाता है कि अस्पताल के तरफ से कहा गया था कि आपके बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ये मामला था, ये शुरू से कंफ्यूजन था कि अस्पताल ने एग्जैक्टली परिवार को क्या कहा था। बिल्कुल जहां तक कि एग्जैक्ट बात अब सामने है ओंकार, अब इसको कोई झुटला नहीं सकता। आवाज उसमें सुनाई दे रही है, माता की आवाज है, पिता की आवाज है, बिल्कुल वो फोन कॉल, एक्चुअल फोन कॉल जो अस्पताल की तरफ से उस जिस रात घटना हुई उसकी सुबह बताया गया परिवार को। अब यार आपको एक हिस्सा सुनाया था, बाकी मैंने आपको अपने फोन से सुनाया, मैं आपकी टीवी पर अब वो आवाज आएगी। बाकी जो 2 फोन कॉल हैं सुसाइड वाली, और उसके बाद पहली फोन कॉल का लंबा वर्जन, इसमें लंबी बातचीत 40-50 सेकंड की बातचीत हो रही है। सुनिए आप जरा अपने टीवी पर। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন কি হচ্ছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? तो आप सुन रहे हैं, साफ सुन रहे हैं। इसके अलावा और क्या प्रमाण चाहिए किसी बात का कि परिवार से झूठ बोला जा रहा था? उसके बाद जो बाकी आरोप लगाए जा रहे हैं, किसी को छुपाने के लिए, किसी को बचाने के लिए बातें कही जा रही थी। फिर मैं आपसे कह रहा हूं ओंकार, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो कहती है कि मृत्यु जो है वो तड़के हो चुकी है 3-4 बजे, और ये फोन कॉल जा रहे हैं 11:15 बजे। जी देखिए, ये फ़ोन कॉल परिवार के पास आता है सुबह को 11 बजे, और पुलिस जैसे कि पुलिस के बयान है, पुलिस कह रहा है कि 10:10 को पुलिस को पता चला है। तो और इसके साथ साथ जहाँ पर इतने सारे डॉक्टर मौजूद है, जहाँ पर ये एक मेडिकल कॉलेज है, और सिर्फ कोलकाता की नहीं, ये पूरे एशिया का बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जिसको माना जाता है, जहाँ पर वो सेमिनार हॉल था, जहाँ पर पीड़िता बेटी का लाश मिला, वो देखते हुए भी ये डॉक्टर कैसे कह सकते हैं कि ये आत्महत्या है? यही सबसे बड़ी सवाल अब उठ रहा है, क्योंकि सबसे पहले तो अस्पताल की तरफ से क्या कहा गया था इसको लेकर कंफ्यूजन था। तो फिर ये कंफ्यूजन कैसे तो हो सकता है ओंकार? कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, वो मेडिकल कॉलेज है। एक बात, अच्छा, जो पहला ऑडियो कॉल है जिसमें कहा जा रहा है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, एक पल के लिए मान सकते हैं, मानने का इसमें कहीं ऐसा कोई सवाल उठ नहीं रहा, फिर भी मान लें कि परिवार नहीं चाहता कि अचानक परिवार को सदमा लगे, माता पिता को, तो ये कहो कि बीमार हैं, अस्पताल आने दो, फिर उनको हम समझाएंगे कि क्या हुआ है। एक पल के लिए मान सकते हैं। 15 मिनट में दूसरा फोन की सुसाइड कर लिया है। आपने बता दिया कि आपकी बेटी मर चुकी है, लेकिन आप झूठ बोल रहे हैं। और 6-7 घंटे के बाद जब आपके पास बॉडी है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज को नहीं मालूम कि हत्या ये क्या है? ओंकार जी सौरभ, ये तो सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि ये तो मेडिकल कॉलेज है, ये कोई आम जगह नहीं है। ये कोलकाता का सबसे बेहतरीन एक मेडिकल कॉलेज है, जो कि एशिया का भी एक बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। वहाँ पर इतने सारे डॉक्टर वहाँ पर उस समय मौजूद थे। कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो में देखने को मिला कि काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर डॉक्टर भी मौजूद थे, फॉरेंसिक के डॉक्टर भी मौजूद थे। फिर भी अस्पताल की तरफ से कहा गया कि आपके बेटी ने आत्महत्या कर ली है। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल तो जरूर पैदा करता है कि अस्पताल क्या कुछ छुपाना चाहता था? क्या संदीप घोष के नेतृत्व में ये पूरी मामला, ये इसमें पर्दा डालने वाला था अस्पताल? ये सारे सवाल उठ के अभी सामने आ रहा है। और जहां तक कि अस्पताल की तरफ से कहा गया है, ये ऑडियो क्लिप में एकदम साफ हो गया है कि महिला असिस्टेंट सुपर उन्होंने कॉल किया परिवार को, वो कह भी रहे हैं कि अब फिर इस सब के बाद क्यों ना सवाल उठे, क्यों ना पूछा जाए, क्यों ना ये शक जाहिर किया जाए कि कॉलेज किसी को बचा रहा था, अस्पताल किसी को बचा रहा था? क्या कर रहे थे प्रिंसिपल को सब कुछ मालूम था। किसने कहा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को फोन करने के लिए? किसने उससे कहा? यह कहना कि खुदकुशी की है, यह मत कहना कि उसकी हत्या हुई है और बलात्कार हुआ है। मैं आपको तीनों ऑडियो क्लिप एक बार फिर सुनवा रहा हूं, पर आप लोगों का इसके बाद कुछ रह जाता है क्या बात करने के लिए?
इसके बाद ही तो रहता है। नहीं, क्लिप मैं आपको सुनाता हूं। हर्षवर्धन जी, जितनी बात आपने सुनी अभी, देखिए मुझे लगता है कि इन ऑडियो क्लिप्स को सुनने के बाद एक रत्ती भर भी संदेह नहीं रह जाता, एक सूत संदेह नहीं रह जाता कि ममता बनर्जी इस शर्मनाक घटनाक्रम का जो बड़ा गहरा वाला दलदल है उसमें शामिल है। और ये मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं। इसको अगर ध्यान से सुनिए, और ये शायद इस तरह से हम लोगों ने इसको सोचा नहीं, अभी मैं वही बात कर रहा था विजय से कि हम लोग शायद इस तरह से देख नहीं रहे हैं। भाई ये कैसे संभव है कि एक अस्पताल में एक लेडी डॉक्टर है जो ड्यूटी पर है, उसके साथ कुछ बुरा हो और पूरा अस्पताल उसको गड़बड़ करने में लगे कि सब लीप पोत दो। ये संभव नहीं है। उस नजरिए से अगर देखिए तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लेडी डॉक्टर किसी बड़े खतरनाक, किसी गंभीर घपले, घोटाले, करप्शन या किसी घृणित काम को जान गई थी, जिसके बाद इसके साथ ये दुष्कर्म हुआ, जिसके साथ इसकी बर्बर तरीके से हत्या हुई, जिसमें डॉक्टर वो जो प्रिंसिपल है, जो संदीप घोष शायद नाम है उसका, संदीप घोष उसमें शामिल था। और संदीप घोष शामिल है ऐसा नहीं है, ये पूरे राज्य का कोई ये बड़ी बीमारी है, बड़ा गंभीर ये घपला है जिसमें सरकार का तंत्र शामिल है। अगर इतना कुछ नहीं होता तो यकीन मानिए ममता बनर्जी जैसी नेता है जाती वहीं संदीप घोष को बाहर निकालती और उसी को वहीं खड़े खड़े सस्पेंड करती और कहती कि ये आदमी नीच हो चुका है, ये आदमी पाप कर्म कर रहा है, इसको तृणमूल कांग्रेस के राज में तो 4 घंटे के अंदर दूसरे अस्पताल में पोस्टिंग मैं इसीलिए कह रहा हूं। अभी ये इस नजरिए से शायद हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये सामान्य दुष्कर्म का मसला नहीं कि एक कोई विकृत मतलब मानसिक विकृत व्यक्ति आया और उसने वो होता तो उसको वही लोग पीट पीट के मारते हैं। अब क्यों कहा गया, यही तो सवाल है जिसका जवाब सरकार दे। अब सीबीआई पूछताछ कर रही है, ममता के बनर्जी कह रही है सीबीआई पता करे, चलिए सीबीआई बताए, कोई तो बताए क्यों झूठ बोला था परिवार से, इस सवाल का जवाब दे दे। और ओंकार के पास मैं जाता हूं, एक बात और आपको जाननी चाहिए, पहले भी हमने इसकी बात की थी। ओंकार, ये परिवार कह रहा, एक तो ये कि कई घंटों के बाद फोन कॉल पर बताया, वो भी झूठ बोला, और उसके बाद जब परिवार गया तो उसको 3 घंटे इंतजार कराया। ओंकार, इस सब के बाद जब फैमिली पहुंचती भी है अस्पताल तो 3 घंटे तक बेटी के शव को देखने नहीं दिया जाता है। और फिर यह खबर आई कि इस परिवार की बात खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर कराई गई, उसके बाद जाकर के बेटी की डेड बॉडी देखने को मिली। ओंकार, मैं आपको ये बातें बातचीत जो है पूरी एक साथ पूरी सुनवा रहा हूं, 3 ऑडियो क्लिप है, बैक टू बैक आप सुनिएगा, फिर हम इस पर और बात करेंगे। কি সেটা বলবেন তো? সেটা তো ডাক্তাররা বলবে, আপনারা এলে আমরা আপনার নাম্বারটা জোগাড় করলাম, করে জানালাম যে বাড়ির লোক হিসেবে আপনারা একটু তাড়াতাড়ি আসুন। কি হয়েছে সেটা বলো না তুমি। পেশেন্ট শরীরটা খারাপ, ভর্তি হয়েছে হসপিটালে, বাকিটা আপনারা এলে ডাক্তার বলবে। ওর কি জ্বর হয়েছে? আপনারা একটু আসুন, জলদি চলে আসুন। ওর একটু শরীরটা খারাপ হয়েছে, আপনারা কি একটু আসতে পারবেন ইমিডিয়েট? কেন, কি হয়েছে কি? ওর শরীরটা খারাপ, আমরা ভর্তি করাচ্ছি ওকে, আপনি কি ইমিডিয়েট একটু আসতে পারবেন? উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন করছি। উনি সুসাইড করেছেন হয়তো, বা কিছু মারা গেছেন। পুলিশ রয়েছে, আমরা হসপিটালে সবার সামনেই রয়েছি, ফোন। विजय जी, विजय त्रिवेदी जी, पूरी बातचीत है, वो बातचीत हो सकता है इससे लंबी हो, ये इतना ऑडियो क्लिप का हिस्सा सामने आया है, वो आरोप जो सुने थे, मतलब सुनी सुनाई बात थी, अब आपके सामने नहीं, सुनी सुनाई बात से थोड़ा सा मसला और गंभीर हो गया। अभी हम दोनों लोग, हो सकता है आप सहमत नहीं हो, मैं इस बात से थोड़ा सा कन्विंस हुआ हूँ कि ये मुझे लगता है ये घटना वो है ही नहीं जिसको हम लोग चला रहे हैं। ये सिर्फ बलात्कार और बलात्कार के बाद हत्या की घटना मुझे नहीं लग रही। ये कोई बहुत बड़ा रैकेट है जिसमें वो फिटनेस हो सकती है, वो प्रत्यक्षदर्शी हो सकती है वो लड़की, और उसको जान गए, इसलिए वो जो रैकेट लोग चला रहे हैं उन्होंने उसकी हत्या कर दी, उसके साथ बलात्कार किया। ये केवल बलात्कार की घटना होती है। उन्होंने भी ये बात की, आप भी ये कह रहे हैं, ऐसा क्यों? हम दोनों लोग नहीं, ये जो बातचीत हुई है
और जरूरी नहीं है कि ये असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हो लड़की, बिल्कुल ये भी जरूरी नहीं है। क्या आपने अभी तक उसको पकड़ा? क्योंकि ये तो बहुत आसान होता है ना, उसका फोन कॉल नंबर भी वहां पर आ जाएगा जो भी पकड़ा है, और वॉइस भी मिल जाएगी क्योंकि हॉस्पिटल से फोन किया गया, तो इतना बड़ा काम नहीं है। और जो सुपरिटेंडेंट साहब हैं वो उसको बचा रहे हैं, मुख्यमंत्री उसमें शामिल है, और ये तुरंत इतनी, अरे बलात्कार की घटना हो गई, हत्या हो गई, तो पुलिस के सामने भेज देते, पकड़ लेते, खत्म बात है ना। इसमें कोई मुख्यमंत्री तो रोक नहीं सकती ना पूरे देश में, प्रदेश में। ये सुपरिटेंडेंट भी नहीं रोक सकता अपने हॉस्पिटल के अंदर, प्रिंसिपली एफआईआर कराता। लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कुछ और बड़ा रैकेट है, और उसको आप छोटे रैकेट में बदल, मतलब एक छोटे घटना में बदल रहे हैं। हत्या वो तो हुई है, मैं ये नहीं कह रहा कि बलात्कार नहीं हुआ और हत्या नहीं हुई, लेकिन बलात्कार और हत्या का जो पूरा सीन क्रिएट किसी और बड़ी जो अपराध है उसको छुपाने के लिए ये किया गया, ताकि आप इस पर करते रहें, क्योंकि एक इमोशनल केस है, इमोशनल मामला है ना, कि हम किसी बच्ची की हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, तो इस पर हम चलते हैं। और इसके पीछे जो एक बड़ी कहानी हो सकती है, क्योंकि ऐसा मैंने नहीं देखा कि कोई सुसाइड हो जाए, और वो भी हॉस्पिटल की डॉक्टर है, हत्या हो जाए नहीं, मतलब जब वो कह रहे हैं कि भाई डेथ हो गई है उसकी, उसके भी 4 घंटे बाद आप कह रहे हो कि उसकी तबीयत खराब है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कह रही है, और 15 मिनट में बोल देती है सुसाइड है, 15 मिनट में बोल देती है सुसाइड है, और उसके बाद 3 घंटे आप उसको मिलने नहीं देते, और चीफ मिनिस्टर से बात करवाते हैं। यदि ऐसा हुआ है तो मुझे नहीं पता, ये मैं भी कंफर्म करता हूं इस बात को। हाँ, कि कोई चीफ मिनिस्टर के साथ इतना डायरेक्ट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि यदि मुख्यमंत्री जी इस तरह से एक्टिव है, लेकिन मुझे कुछ और गंभीर, मैं लौटता हूं, ये जो है मुझे कुछ और दिख रहे हैं।